हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको यूपी पुलिस रेगुलेशन एक्ट में पिछली वीडियो में पैरा 125 तक बताया था। अब इसके आगे हम चलते हैं इम्पॉर्टेंट पैरा पे। तो इसके बाद आता है पैरा 132 आता है। पैरा 132 जो है वो है पंचायतनामा। पुलिस फॉर्म नंबर 211 पर भरा जाता है। जो पंचायतनामा भरा जाता है पुलिस फॉर्म नंबर 211 पर भरा जाता है। उसके बाद आता है पैरा 134, शव का पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पैरा 134 के अंदर शव को, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। उसके बाद आता है पैरा 135, अज्ञात शवों के अंगूठे की छाप फॉर्म नंबर 2 पर दिया जाता है। अज्ञात शव, जो ऐसी डेड बॉडी जो अज्ञात है, अननोन है, उनके अंगूठे की छाप जो होती है वो फॉर्म नंबर 2 पर ली जाती है। अच्छा, पंचायतनामा में पुलिस फॉर्म नंबर 13, फॉर्म नंबर 33 और पुलिस फॉर्म नंबर 379 पर डेड बॉडी की डिटेल अंकित कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा जाता है। मतलब पंचायतनामा के साथ पुलिस फॉर्म नंबर 13, फॉर्म संख्या 33 और पुलिस फॉर्म नंबर 379, 13, 33 और 379 में डेड बॉडी का सारा विवरण अंकित करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। फिर बात करते हैं पैरा 147 की। तो पैरा 147 क्या कहता है कि पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट की गिरफ्तारी की प्रक्रिया। पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट की गिरफ्तारी की प्रक्रिया दिया गया है 147। उसके बाद आता है 147A, लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों की गिरफ्तारी की प्रक्रिया दी गई है। फिर उसके बाद आता है पैरा 149, रेलवे कर्मचारी के अधिकारियों की गिरफ्तारी की प्रक्रिया दी गई। रेल कर्मचारी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया दी गई है पैरा 149। उसके बाद आता है पैरा 151, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी। प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी। फिर आता है पैरा 156। पैरा 156 क्या कहता है कि लॉकअप के प्रत्येक कैदी के लिए एक निर्धारित जगह होती है। जैसे 36 वर्ग फुट की फर्श और 540 क्यूबिक फीट का स्थान नियत होता है जो कैदी जेल में होता है। लॉकअप में कितने कैदी रहेंगे इसका निर्धारण एसपी करता है, सुपरिटेंडेंट पुलिस करता है। तो ये हमारे धारा पैरा 156 में आता है यूपी पुलिस रेगुलेशन एक्ट। फिर आता है पैरा 167, सदर मालखाने मुहर्रर के कर्तव्य दिए गए। जो मालखाना होता है उसमें जो मुहर्रर होता है, हेड कांस्टेबल से बताया था, जो थाने का मुहर्रर होता है उसके कर्तव्य होते हैं। फिर आता है पैरा 168A, पुलिस द्वारा बरामद किए गए अवैध हथियारों और शस्त्रों के निस्तारण करने की प्रक्रिया। पुलिस के द्वारा जो अवैध हथियार बरामद होते हैं या शस्त्र बरामद होते हैं उनके निस्तारण की प्रक्रिया पैरा 168A में दी गई। फिर आता है पैरा 194, कस्बों में गश्त लगाने का कार्य 6 फेरी की पद्धति द्वारा किया जाता है। कस्बों में, गाँवों में जो पुलिस फेरा लगाती है उसकी पद्धति जो होती है वो 6 बार होती है। इसका विवरण दिया गया है पैरा 194 में। ठीक है, तो अगर पुलिस गश्त पर घूम रही है तो उसका भी एक रीज़न है, उसका भी एक रूल है, उसका भी एक लॉ है, उसके अकॉर्डिंग वो। फिर इसमें बात करते हैं पैरा 216 की। पैरा 216 है भगौड़ा अपराधी। मतलब पैरा 216 किसके बारे में है? भगौड़े अपराधी के बारे में। अभी इन सारे सेक्शन के में जो डिटेल्स हैं उनके पूरा डिटेल भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। फिर बात करते हैं पैरा 218। पैरा 218 में था भगौड़े अपराधी का रजिस्टर, फॉर्म नंबर 214 पर। फॉर्म नंबर 214। फिर आता है पैरा 219, लोक अभियोजक द्वारा लोक अभियोजक द्वारा मुख्यालय पर भगौड़े अपराधी का रजिस्टर रखना। लोक अभियोजक द्वारा मुख्यालय पर भगौड़े अपराधी का रजिस्टर रखना, सेक्शन 219। फिर आता है 221। 221 क्या कहता है? जिलाधिकारी किसी भी समय किसी भगौड़े अपराधी का नाम भगौड़ा रजिस्टर से कटवा सकते हैं। जिलाधिकारी जो होता है वो, उसको ये पावर होती है कि कोई भगौड़ा अपराधी जो भागा हुआ है उसका नाम उस रजिस्टर से कटवा सकती है। ये पावर उसी के पास होती है।
फिर आता है पैरा 223। अब पैरा 223 क्या है? ग्राम अपराध रजिस्टर। ग्राम अपराध रजिस्टर प्रत्येक थाने में होता है, इसके 5 भाग होते हैं। फिर आता है पैरा 228। पैरा 228 क्या कहता है? पैरा 228 जो है वो हिस्ट्री सीटर से संबंधित है। पैरा 228 हिस्ट्री सीटर से संबंधित है। ठीक। अब हिस्ट्री सीटर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक ए टाइप्स के हैं, एक बी टाइप्स के। तो ए टाइप्स में कौन आते हैं? जिनको जैसे डकैत हो गए या पशु चोर हो गए, ये ए टाइप में आते हैं। और जो बी टाइप में होते हैं, जो मतलब कुख्यात होते हैं, निपुण होते हैं, पेशेवर अपराधी, जैसे पॉकेट मार, रेल चोर, तस्कर, ये सब बी वर्ग में आते हैं। ए वर्ग में कौन कौन से आता है? डकैती और पशु चोर। अब ये जो हिस्ट्री सीटर से संबंधित है, इसको थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा कि जैसे 228 में हिस्ट्री सीटर से संबंधित है, और फिर आता है 238। तो हिस्ट्री सीटर जो होते हैं उनके दोनों वर्गों पर निगरानी रखी जाती है पैरा 238 के अंतर्गत। तो 228 में जब 10 जोड़ेंगे तो 238 होगा। तो इसमें क्या होता है? हिस्ट्री सीटर के जो दोनों वर्ग होते हैं इन पर निगरानी रखी जाती है। फिर आता है 230। तो खतरनाक तथा दुर्दांत वर्ग के हिस्ट्री सीटों की निगरानी की जाती है। पैरा 230 क्या करती है? जो खतरनाक होते हैं, जो कुख्यात अपराधी होते हैं, उनकी निगरानी पैरा 230 के अंतर्गत रखी है। फिर आता है पैरा 232। जो वर्ग बी होते हैं, जो बी टाइप की जो हिस्ट्री सीटर होते हैं, उन पर मृत्यु पर्यंत तक निगरानी के अधीन रहते हैं। मतलब अगर उनकी मृत्यु हो गई है तब तक वो अधीन में रहते हैं, पैरा 232 के तहत। फिर बात करते हैं पैरा 233। हिस्ट्री सीटर केवल व्यक्ति की मृत्यु पर या पुलिस अधीक्षक का यह विचार होने पर बनाए रखना किसी का महत्व है या नष्ट की जाएगी। तो पैरा 233 जो है वो जो हिस्ट्री सीटर होते हैं उनकी केवल मृत्यु पर या पुलिस अधीक्षक द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि उनको कब तक निगरानी में रखना है या नहीं रखना है। या हो सकता है कि वो अपराधी मर गया हो तो उसका नाम उस रजिस्टर से काट दिया जाए और उसकी निगरानी बंद कर दी जाए। फिर आता है पैरा 234। तो पैरा 234 क्या कहता है कि जो वर्ग बी, मतलब वर्ग टाइप बी के जो हिस्ट्री सीटर हैं उनको उनकी निगरानी को रोकने से मना किया जाता है, जो डीआईजी या रेलवे पुलिस अधीक्षक की स्वीकृति चाहिए। पैरा 234 है जो टाइप बी के हिस्ट्री सीटर व्यक्ति हैं उनको निगरानी से, मतलब उनकी निगरानी को मना किया जाता है। मना किया जाने का सेंस मतलब इसको डीआईजी या रेलवे अधीक्षक जो पुलिस होगा उसकी स्वीकृति मिलना जरूरी है, तब उनकी निगरानी नहीं रखी जाएगी। फिर बात करते हैं पैरा 236 की। तो पैरा 236 क्या है? हिस्ट्री सीटर की निगरानी का तरीका, हिस्ट्री सीटर की निगरानी का तरीके का वर्णन। फिर आता है पैरा 240। पैरा 240 कहता है हिस्ट्री सीटर खोलने का नियम है। हिस्ट्री सीटर को खोलने का नियम, संदेह दोष से दोष मुक्त पर या पुलिस अधीक्षक के आदेश पर। तो हिस्ट्री सीटर पुलिस प्रपत्र संख्या 148 के स्तंभ 15 में खोली जाती है। ये ध्यान रखिएगा कि हिस्ट्री सीटर को जब ओपन किया जाता है, ओपन मतलब उस डॉक्यूमेंट को जब ओपन किया जाता है तो वो प्रपत्र संख्या 148 के स्तंभ 15 में ओपन किया जाता है। जो पुलिस रिपोर्ट की स्लिप होती है उसका फार्म नंबर 313, जो कि पैरा 240 से 241 के अंतर्गत है। फिर पैरा 242। पैरा 242 जो है वो एक्टिव लिस्ट से संबंधित है। किससे संबंधित है? एक्टिव लिस्ट से। फिर आता है पैरा 243, किशोर दोष सिद्ध अपराधी की हिस्ट्री सीट खोलने का वर्णन है। पैरा 243 जो है वो किशोर दोष सिद्ध अपराधी की हिस्ट्री सीट खोलने का वर्णन। फिर 245 जो है वो फ्लाई सीट से संबंधित है। फ्लाई सीट्स मतलब हिस्ट्री सीटर की निगरानी का इंडेक्स, ये पैरा 245 में आता है। फिर आता है पैरा 248। पैरा 248 क्या है? रेलवे के अपराधों में जो मास्टर्स अपराधी होते हैं, जो कुख्यात अपराधी होते हैं, जिनकी हैबिट बन जाती है अपराध करने की,
उनकी हिस्ट्री सीट जिला पुलिस अधिकारी द्वारा रखी जाएगी। रेलवे में उनकी किस में रखी जाएगी? जिला पुलिस अधिकारी रखेगा, ठीक है। फिर आता है 249, पैरा 249 जो है वो हिस्ट्री सीटर इंडेक्स रजिस्टर के बारे में बात करता है, पैरा 249। फिर आता है पैरा 253, गैंग रजिस्टर का पुलिस फॉर्म नंबर 35 है, पैरा 253 गैंग रजिस्टर, ध्यान रखिए। फिर 258 में जांच पर्ची ए का डिटेल है, जांच पर्ची आ का वर्णन है, पुलिस फॉर्म नंबर 204 में। फिर बात करते हैं पैरा 268 की, तो जांच पर्ची बा का वर्णन है, जांच पर्ची बी का वर्णन है। ध्यान रखिएगा 258 में जो जांच पर्ची ए का वर्णन है और 268 मतलब 268 में जांच पर्ची बी का वर्णन है। अब देखिए जो अगला है पैरा 63, पैरा 63 का मतलब होता है बीट कांस्टेबल के कर्तव्य है। पैरा 65 सशस्त्र पुलिस के कर्तव्य है, पैरा 65 सशस्त्र पुलिस के कर्तव्य। फिर पैरा 66 उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के कर्तव्य, उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के कर्तव्य। देखिए 65 में क्या है? सशस्त्र पुलिस के कर्तव्य है। पैरा 66 में क्या है? उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के कर्तव्य। पैरा 67 प्रधान आरक्षी सशस्त्र पुलिस के कर्तव्य। तो पहले सशस्त्र पुलिस, फिर उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस, फिर प्रधान आरक्षी पुलिस। 66, 67, 65, 66, 67। फिर पैरा 407 प्रधान आरक्षी की नियुक्ति है, पैरा 407 में प्रधान आरक्षी की नियुक्ति। फिर आता है पैरा 454 हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति की एलिजिबिलिटी। जो हेड कांस्टेबल होते हैं उनकी पदोन्नति मतलब उनका जब प्रमोशन की पात्रता, ये पैरा 454 में दी गई। फिर पैरा 457 ये वाई कैडेट से संबंधित है। पैरा 487 पुलिस अधिकारी द्वारा अपनी अभिरक्षा से किसी कैदी को लापरवाही से जानबूझकर भाग जाना। पैरा 47 क्या कहता है कि किसी पुलिस अधिकारी के अंडर में कोई कैदी अगर जानबूझकर भाग जाता है तो उसका ब्यौरा पैरा 487 में दिया गया। फिर आता है पैरा 478 सेक्शन 2 के तहत, धारा 2 के तहत नियुक्त पुलिस अधिकारी के लिए दंड है। पैरा 478 जब हम आपको यूपी रेगुलेशन मतलब यूपी पुलिस का रेगुलेशन बताएंगे तब आपको पूरी डिटेल से बताएंगे। तो पैरा 478 क्या है? धारा 2 के तहत नियुक्त पुलिस अधिकारी के लिए दंड है। फिर आता है पैरा 483 पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की प्रक्रिया वर्णन है। पुलिस अधिकारी के विरुद्ध अगर कोई कार्रवाई होती है तो उसका जो प्रोसेस है वो पैरा 483 में वर्णन। फिर आता है पैरा 300, पैरा 300 क्या कहता है? मुखबिर से संबंधित है, जो मुखबिर होते हैं। फिर पैरा 301 थाना की कैश बुक फॉर्म नंबर 224। पैरा 301 थाना की कैश बुक पैरा नंबर 224। फिर पैरा 305 स्थायी अग्रिम धन का वर्णन है, स्थायी अग्रिम धन का वर्णन है, पैरा 305। फिर पैरा 325 पुलिस पेंशनर की मृत्यु या लापता होने की सूचना जनरल डायरी में अंकित की जाती है। अगर कोई पुलिस अधिकारी जो पेंशन ले रहा है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है या लापता हो जाता है वो पुलिस, तो उसकी सूचना जनरल डायरी में अंकित की जाती है, जो कि पैरा 325 हमें यह आज्ञा देता है। फिर आता है पैरा 357 एसपी द्वारा डीएम को गंभीर अपराधों की सूचना देना। एसपी जो होगा वो हमेशा गंभीर अपराधों की सूचना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देगा, डीएम को देगा, और ये चीज़ पैरा 357 में आती है। फिर आता है पैरा 538, पैरा 538 किससे है? जेड कैडेट से संबंधित है, और पैरा 457 वाई कैडेट से संबंधित है। फिर आता है पैरा 520, पैरा 520 जो है वो ट्रांसफ़र के संबंधित में नहीं है, स्थानांतरण के संबंध में कुछ नहीं है। फिर आता है पैरा 521 स्थानांतरण के संबंध में पुलिस महानिरीक्षक के अधिकार है। स्थानांतरण मतलब ट्रांसफ़र के संबंध में पुलिस महानिरीक्षक के अधिकार है 521 में कि वो किसको कहाँ ट्रांसफ़र कर सकता है। फिर आता है पैरा 522, पैरा 522 क्या कहता है?
जनपद के बाहर स्थानांतरण, अगर किसी को जनपद के बाहर ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो वो पैरा 522 के अंतर्गत दिया गया। फिर आता है पैरा 523, अन्य जिलों के किसी अधीनस्थ अधिकारी का स्थानांतरण संबंध, जैसे अन्य जिलों के किसी अधीनस्थ अधिकारी हैं उनका ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो उसके संबंधित आदेश है पैरा 523। फिर पैरा 524, जिले के भीतर स्थानांतरण, अगर जिले के अंदर किसी का ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो पैरा 524 में आता है, और जो ट्रांसफ़र होता है वो हमेशा पुलिस अधीक्षक के द्वारा होता है और मजिस्ट्रेट के आदेश प्राप्त करना आवश्यक। पैरा 525 में है सिपाही का स्थानांतरण। पैरा 526, ग्राम चौकीदार को उनकी सहमति के बिना स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। पैरा 526, ग्राम चौकीदार को उनकी सहमति के बिना स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, ठीक है। और वैसे भी ग्राम चौकीदार जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तहत ही रखा जाता है। तो देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में और इस वाले वीडियो में, दोनों वीडियो में आपको यूपी पुलिस रेगुलेटर एक्ट के जो इम्पोर्टेंट पैरा हैं इनको बता दिया है, ठीक है। अब इन पैरा को आप बार बार जब सुनेंगे, ठीक है, बार बार आप सुनेंगे और बार बार लिखेंगे तो ऑटोमेटिक ये याद हो जाएगा, ठीक है। अब आगे फ्यूचर में जब भी यूपी एपीओ का पेपर हो तो इसको आप बार बार पढ़ेंगे तभी आपको याद होगा। कम से कम इस पेपर को तैयार करने के लिए कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम 6-7 महीने तो चाहिए, जब तक आप हर एक लॉ की बुक को जो इसमें आती है उसको अगर आप जब तक कम से कम 10, 15 या 20 बार नहीं पढ़ेंगे तब तक ये तैयार नहीं होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हम अगले वीडियो में आपको यूपी पुलिस अधिनियम के बारे में कुछ डिटेल से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।